उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियाँ, ये कोटेशन हम सब को प्रेरित करती हैं कि हमें न केवल जागरूक बनना चाहिए, न केवल अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, बल्कि जब तक हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए हमें थकना नहीं चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें हारना नहीं चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और आज का दिन पूरे भारतवर्ष में नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर इसकी शुरुआत कब हुई उस पर एक नज़र डालें तो 1984 में गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। पहली बार 1985 में यानी 12 जनवरी 1985 को इसकी शुरुआत हुई और अब तक ये परंपरा लगातार चली आ रही है और हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में विचार गोष्ठियाँ होती हैं, सेमिनार होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं और स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं को याद किया जाता है। क्यों? उनकी शिक्षाएं जो हैं हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी शिक्षाएं, उनके जो इंस्पिरेशनल जो थॉट्स हैं वो हम सब का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। खासकर उनका जो विश्वास था कि यूथ अगर अपनी ताकत को पहचान ले तो वो बड़े से बड़ी चीज़ को हासिल कर सकता है और उनकी इसी सोच की वजह से निर्णय लिया गया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाए। दोस्तों, उनकी कई कोटेशंस हैं, कई उद्धरण हैं जो हम अलग अलग मौक़ों पर बोलते हैं और जब भी हम उनकी कोटेशन पढ़ते हैं या कहीं सुनते हैं या खुद बोलते हैं तो हम सब प्रेरित होते हैं। उन्हीं के जीवन का एक वाकया जो हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है। दरअसल बात 1891 की है। स्वामी विवेकानंद जी बनारस में मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे और जब वो वापस लौट रहे थे तो बंदरों के झुंड ने उनको घेर लिया। बंदर उन पर क्रोधित मुद्रा में जोर जोर से चिल्लाने लगे और आगे बढ़ने से उनको रोकने लगे। स्वामी जी भी डर कर भाग खड़े हुए, लेकिन जब उनको लगा कि बंदर उन पर हमला करने वाले हैं तो अचानक उनको एक संत की कही बात याद आई कि आप डर का सामना कीजिए, भय का सामना कीजिए। और वो बंदरों के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। बंदर भाग खड़े हुए। तभी मन ही मन स्वामी जी ने उस सन्यासी को धन्यवाद दिया, उस संत को धन्यवाद दिया जिनकी कही बात आज उनके काम आई। थोड़े समय बाद जब न्यूयॉर्क में वो एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने उस घटना का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे संपूर्ण जीवन के लिए शिक्षा है। मुसीबत का सामना करो, साहसपूर्वक इसका सामना करो। जब हम कठिन परिस्थितियों से भागना बंद कर देंगे तो कठिन परिस्थितियां भी बंदर की तरह हमारा पीछा करना छोड़ देंगी। ये हम सब युवाओं के लिए, न केवल युवाओं के लिए बल्कि हर वर्ग के लिए एक संदेश है। कई बार हम होता है कि हम अंग्रेजी बोलने से डरते हैं, हम स्विमिंग करने से डरते हैं, हम बहुत से ऐसे कठिन टास्क हैं जो करने से डरते हैं। लेकिन स्वामी जी का ये संदेश है कि जब तक जिस काम से आप डरते हैं उसको करेंगे नहीं तो आपका डर कभी खत्म नहीं होगा। तो ये बड़ी प्रेरणा है यूथ के लिए जो कि अलग अलग चुनौतियों का सामना करने से डरता है। स्वामी जी का शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में दिया गया भाषण हम सबको याद है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं उनके इस भाषण पर जब उन्होंने अमेरिकियों को ये कहकर संबोधित किया कि माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उन्होंने हिंदुस्तान की जो असली पहचान है उसको विश्व के सामने रखा और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और आज भी वो भाषण दुनिया के जो चुनिंदा भाषण हैं उनमें उसकी गिनती होती है। स्वामी जी ने यह भी कहा है कि युवाओं को खुद से बात ज़रूर करनी चाहिए, यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। खुद से बात कीजिए। अगर आप खुद से बात नहीं करते हैं तो आप एक इंटेलिजेंट आदमी से बात करने से चूक जाते हैं। उन्होंने कहा है कि आप दिन में एक बार खुद से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अंतरावलोकन कर पाएंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं जीवन में, आपका जीवन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं जो आपको करने चाहिए। स्वामी जी ने यह भी कहा है कि युवा जो सोचते हैं उनकी सोच का आधार तर्क होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग उनकी होनी चाहिए और युवा अवेयर बने। देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, वो इन सब बदलावों से उनका परिचय होना चाहिए। वो अपने आप को अपडेट रखें। अगर किसी देश का यूथ जागरूक है तो वो देश हमेशा तरक्की करेगा। और ख़ासकर हम भारत की बात करें, हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है। लेकिन यूथ का जो संबंध है, जो युवा है, उसका उम्र से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि युवा होने का संबंध उम्र से नहीं है बल्कि इससे है कि आप ऊर्जावान हैं कि नहीं, आप पॉजिटिव हैं कि नहीं, आप कुछ नया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक इंसान 60 साल की उम्र में भी अगर वो सोचता पॉजिटिव है, अगर वो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो यूथ है। लेकिन अगर एक
25 साल की उम्र में भी अगर एक इंसान हारा हुआ है, उसकी सोच नकारात्मक है, वो कुछ नया नहीं कर पा रहा, वो अपने सपनों को जी नहीं पा रहा, वो कुछ समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, तो माफ़ कीजिए, वो नौजवान नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना है, क्योंकि यूथ अपने आप में एक ऊर्जा है। तो दोस्तों, आज ये दिन स्वामी जी को याद करने का है, उनकी कही गई बातों को याद करने और उन पर अमल करने का है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर हम स्वामी जी के दिखाए रास्ते पर चलें तो इस समाज, इस देश, इस विश्व की दशा और दिशा बदल सकती है और यूथ जो है वो अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। इसी के साथ आपको पुनः राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर स्वामी जी के आदर्शों का अनुकरण कर पाएंगे और इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। इसी तरह के कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।